वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, चारू पर आने वाली है एक बड़ी आफत। दादी साहब के मना करने के बावजूद भी अब जब चारू देव सर के साथ होली खेलने जाने वाली है पार्टी में, तो यहाँ अब उसका सच पता चलने वाला है दादी साहब को। और अब इसी के चलते चारू पर दादी साहब के गुस्से की बिजली गिरते हुए भी नजर आएगी। असल में दोस्तों, चारू को लगा कि दादिसा ने घर पर ही तो होली खेलने के लिए मना किया है। वो बाहर जाकर तो होली खेल ही सकती है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। चारू को लगा था कि उसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन दादी साहब की चील जैसी निगाहें हर किसी को स्पॉट कर लेती हैं। यहाँ अब जब दादी साहब को घर में चारू नहीं दिखेगी, तो वो संजय से पूछेंगे कि चारू कहाँ है। तो इसका जवाब अब काजल देगी और वो कहेगी कि वो तो अपने दोस्तों के साथ होली खेलने गई है उनके घर। यहाँ अब दादिसा की नाजुक सी ईगो एक बार फिर हर्ट हो जाएगी और वो कहेंगी कि हमारे मना करने के बावजूद, हमारे आदेश देने के बावजूद उसकी हिम्मत कैसे हुई बाहर जाने की। जब हमने कहा था कि परिवार में कोई भी होली नहीं खेलेगा, तो उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसकी जरूरत कैसे हुई हमसे ये गुस्ताखी करने की। अब दादी साहब चारू को वापस लेने खुद वापस जाएंगी और वहां जो वो देखना है, उसे देखकर तो मानो उनके पैरों तले जमीन ही निकल जाएगी। दादी साहब देख लेंगी कि चारू अपने दोस्तों के साथ नहीं, बल्कि यहाँ देव सर के साथ होली खेलने आई है। अब यहाँ दादी साहब को सारा मैटर समझ में आ जाएगा कि जरूर इनके बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है, वरना चारू इस तरह झूठ बोलकर इनसे मिलने नहीं आती। यहाँ दादी साहब अब भरी पार्टी में चारू पर चिल्लाते हुए भी नजर आएंगी। वो सभी के सामने अब चारू से कहेंगी कि ये सिखाया है हमने तुम्हें, ये संस्कार दिए हैं। उदार फैमिली की बेटी होने के बावजूद भी तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई हमारा नाम इस तरह डुबाते हुए। ये सब उस अभीरा की गलती है। उसी के चक्कर में तुम और बाकी सब घर के बच्चे बिगड़ते जा रहे हो। पता नहीं तुम सारे अपने आप को समझने क्या लगे हो। जो तुम्हारे मन में आ रहा है तुम करते जा रहे हो। बड़ों की तो कुछ वैल्यू ही नहीं रह गई है घर में। यहाँ आप चारू दादी साहब से कहेगी कि दादी साहब आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और आप हर बात पर अभीरा भाभी पर इल्जाम क्यों लगाने लगती हैं। वो हमारे मैटर के बीच में कब से आ गई। मैं यहाँ स्पेशली देव सर से मिलने नहीं आई, बल्कि ये तो ऑफिस की पार्टी है और यहाँ सभी ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें यहाँ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जैसा लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतफहमी है। मुझे और देव सर के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। यहाँ चारू बात पलटने की पूरी कोशिश कर रही है। वो हर हाल में दादी साहब के गुस्से से बचना चाहती है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि दादी साहब भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। ऐसे छोटे मोटे झूठ तो वो झट से पकड़ लेती हैं, और यहाँ भी अब चारू उनसे नहीं बचने वाली। यह अब संजय चारू की बात का जवाब देगा और कहेगा कि अगर ये ऑफिस पार्टी है तो यहाँ अभीरा क्यों नहीं है, और मुझे यहाँ इनके बाकी एम्प्लॉयज भी नहीं दिखाई दे रहे। क्या ये होली पार्टी सिर्फ तुम दोनों के लिए ही है? हमें बेवकूफ बनाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो चारू। ये मत भूलो कि तुम लॉयर से बात कर रही हो, और लॉयर झूठ पकड़ने में बहुत माहिर होते हैं। दोस्तों, अब जिस तरह और जिसके साथ अब चारू पकड़ी गई है, अब दादिसा के गुस्से से तो उसे बचाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। चारू का अब क्या हाल होगा ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है अब दादी साहब चारू को क्या पनिशमेंट देंगी? क्या भीरा फिर से एक बार इस मैटर में कूद के अपने लिए प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी कर लेगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।